अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। भीतर और भीतर और भीतर की ओर आ जाए। ना मैं संकल्प हूँ, न चित्र हूँ, ना ही पास्ट या फ्यूचर। रिलैक्स, टर्न अराउंड और देखें कौन है भीतर। हाथों में हाथ थाम लिया जिसने मेरा, महसूस करें वो मेरा पिता
जिसे कहाँ कहाँ न ढूंढा मैंने, वो तो मेरे ही भीतर। और मैं तो उसकी गोद में समाई हूँ। महसूस करें मेरा मीठा बाबा सर्व संबंधों से अपना स्नेह लुटा रहा, लिपट जाए सिमट जाए और कुछ शेष न रहे। ऐसा आनंद, ऐसा प्यार, ये बाबा का दुलार। हाँ, कोई शब्द ही नहीं, ना ही कोई आकार। बस मैं, मेरा बाबा, और अनंत प्यार। समाती जा रही हूँ उस अनंत सागर में। हीला छोड़ दे खुद को और जाने दे जहां ले जाए। कोई टकराव नहीं, कुछ बदलने की चाह नहीं। सौंप दे अपनी नैया उसके भैया के हवाले। पर बस आनंद के सहकर में लहराने का आनंद ले। बस मैं और मेरा पापा इसी आनंद और प्यार के सागर में समाई हुई आज के बाबा की मीठे मधुर महावाक्य एक सेकेंड ग्रुप्स पे भी शेयर कर देती हूँ जो साथ टैली करना चाहे। छोटे छोटे हैं, दो मुरलियां। चले, 28-10-1975 ही पार्ट 1 और पार्ट 2 है। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणाएं। कहते हैं ना, कन्या 100 ब्राह्मणों से भी ऊपर है। एक कन्या को भोजन खिला दिया तो 100 ब्राह्मणों को खिला दिया। तो बाबा ने कहा ऐसी कन्या कैसे बनी जाए। कुमारियों के साथ उच्चारे हुए अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्ति बोल। अभी कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप दूसरा न कोई, वह निभाते हैं। इसी वायदों को सदा निभाने वाले कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनते हैं। इसको और कुछ भी देखते हुए नहीं दिखता, कुछ भी सुनते हुए नहीं सुनाई देता। हाँ, कुछ भी किसी का एक्ट दिखाई नहीं देता। मैंने, ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए। बस अपने भीतर वो बाबा के साथ उस आनंद में है। कल की रिनिधि वाली जो शेयर की थी, वो अगर सुनी हो, है ना, पास्ट हटा दिया, प्रेजेंट हटा दिया, फ्यूचर हटा दिया, कुछ भी नहीं, केवल बाबा। फिर जैसे माँ की कोख में बच्चा पलता है, ऐसे मैं आत्मा जिसके लिए पानी भी उसकी माँ पीती है, खाना भी उसकी माँ पचाती है ना, हर कार्य उसकी शिव माँ करे,
ऐसा खाली छोड़ देना है बाबा के साथ। एक बाप, दूसरा ना कोई, कोई है ही नहीं। ना चित्र, ना स्टोरी, एक बाबा। जब ये स्थिति है तब स्वतः विश्व का कल्याण है ना। सबसे पहले तो मेरे भीतर का विश्व, ना फीलिंग्स ना इमोशंस, कुछ नहीं, बस आनंद। और आसपास वही वाइब्रेशंस, है ना। जो मेरी स्मृति, वही सामने। 20 मिनट्स की है, कल वाली रेनी दी की, जरूर सुनिएगा, ठीक है। कुमारियों का पूजन होता है, पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र। तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पर है। अगर कुमारी कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं, तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं। तो कुमारीपन की जो विशेषता है, उसको सदा साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं। हाँ? सदा पवित्र माने एक बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे, बस। कोई देह एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ये देह ना किसी और की देह, है ना। संपूर्ण पवित्र एक बाबा। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अति इंद्रिय सुख, हाँ, वर्तमान जीवन का, माने अभी, अभी का जो अति इंद्रिय सुख जो बाबा के साथ रहने से हल पल प्राप्त होने वाला है ना, हो रहा है। हाँ? तो विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अति इंद्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगे, है ना। ये पल ही अगर आनंद का नहीं है तो अगला पल कैसे होगा। बाहर देखा, हाँ, कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो बाबा से नजर हटी, उस तरफ गई, और मन स्वरूप बन गया। तो ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी सुनेंगी, बोलेंगी कि अति इंद्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अनुभव नहीं होगा, है ना, क्योंकि मन बाहर ही है, भीतर जा ही नहीं रहा, तो कैसे अनुभव करेगा। सब सत्य लग रहा है, पति बच्चा, ड्रामा। तो जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगे, तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगे। जब ऐसा लक्ष्य है, तो कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहें, ठीक है। तो बाबा ने कहा, ये अगर लक्ष्य है ना, कि संपूर्ण पवित्र, वो अति इंद्रिय सुख, वो आनंद सिर्फ बाबा के साथ रहने से और कहीं दुनिया की किसी वस्तु में नहीं है, तब बाबा कह रहे सफल ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगे। हाँ? लक्षण सदा कायम रहे, चाहे माया कितना भी इस विशेषता को हिलाना चाहे, तो भी अंगत के समान कायम रहे। हाँ, मन मन के अंदर थॉट्स आएंगे, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये वैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक हो रहा है, पर आत्मा बाबा के साथ अंगत समान चिपकी हुई, एक एक थॉट को देख रही है, बाबा आप ले लो, मैं ये नहीं हूँ, है ना। मेरा है बाबा, ले लो, मैं इससे कैसे छूटूं, नहीं, मेरा है ही नहीं, है ना। संपूर्ण पवित्र, मेरा तो एक बाबा है। कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कि कहीं कुमारी कुमारी होते माया के वश नहीं हो जाए, वो संकल्पों के वश। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवे, तो देखें कि ट्रोयल करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, बाबा ने कहा इस डर को ही हटा दो, ये भी एक थॉट है ना। हाँ,
कोई बंधन नहीं है आत्मा को। हाँ? लेकिन डर रहता है कि कहीं माया के वश ना हो जावे। हाँ? ये थॉट्स जो हैं वो अपनी ओर ना खींच ले। तो इस कारण को ही हटा दो, इस डर के थॉट को ही हटा दो। दूसरी, परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, है ना। एक सेकंड में मैं ये थॉट हूं ही नहीं, है ना। मैं ये डर नहीं हूं, मैं ये चिंता नहीं हूं, मैं ये पत्नी, मैं ये बच्चा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, बाबा की बच्ची। तो परिवर्तन करने की शक्ति, कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो। कैसी भी सामने मन के अंदर स्थिति के ऊपर हावी होने वाली थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सामने वाले का व्यवहार है, हाँ, परिस्थिति ऐसी है, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति मैं ये नहीं हूँ बाबा। तभी सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगे, फिर होगी मुझसे सेवा। उस एक एक थॉट की, है ना। जब मैं बाबा के साथ वो अंगत समान अचल अडोल रह के टिकी हुई हूँ, अपने उस आनंद के अनुभव में हूँ, तो ये एक एक थॉट जो माया का आ रहा था, है ना, मुझे दुख देने की, मुझे उस स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। माने अब ये धीरे 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 बाबा के उस आनंद में समा रहे हैं और खुद भी आनंद का अनुभव लेकर मर्ज हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है? वरना बीच में रोक लीजिएगा। है ना, संपूर्ण पवित्र एक बाबा। परिवर्तन आएगा, थॉट आया, टर्न अराउंड, मैं कौन? लाइट नहीं देनी, इसको सत्य नहीं मानना। मन है, क्रिएट किए जा रहा है, पैदा किए जा रहे हैं नए नए संकल्प, नई नई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, जिसकी कोई वजूद ही नहीं है, वो चीजें क्रिएट करके इतनी पूरी स्टोरी बना रहा है। जैसे सपन में एक रिया क्रिएट हुई, रिया की सारी दुनिया बन गई, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, हाँ, ये ट्रेन बन गई, गाड़ियां बन गई, सारी मन की रचना है। एक शक्ति परिवर्तन की, आत्मा बाबा के साथ जागृत। सारा विश्व मेरे भीतर है, एक बाबा के साथ बिल्कुल डिटैच, कोई अस्तित्व नहीं। सपन है, आंख खोली, देखा, कुछ नहीं, है ना। और सपन में लेटे रहे तो पूरा पता नहीं क्या क्या बन जाता है। मन ऐसे ही करता है ना, सोच पे सोच पे सोच पे सोच पे कितनी बड़ी दुनिया बना लेता है। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल, ओशो की शायद क्लास थी, उसमें सुन रही थी कि एक किसी ने दूसरे व्यक्ति से टाइम पूछा, है ना। तो उसने कहा कि अगर महाशय मैं आपको टाइम बता दूंगा तो आप धीरे धीरे मुझसे दोस्ती करने लगोगे, दोस्ती करने लगोगे, फिर मुझे आपको अपने घर बुलाना पड़ेगा, घर बुलाना पड़ेगा, लिफ्ट देनी पड़ेगी, बोलोगे मैं वहीं जा रहा हूँ, है ना। फिर घर आओगे तो मेरी कन्या है, फिर तुम उसे देखोगे उससे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, फिर तुम उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखोगे, मुझे करनी स्टोरी है बढ़ है जाएगी। ना। इसी तरह जो है वो मन ऐसे 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 पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेता है, पर एक्चुअली वजूद तो उसका कुछ भी नहीं होता ना, है ना। तो सफल टीचर और सेवाधारी तब बन सकेंगे, तब जब मैं बाबा के साथ हूँ, इस मन की सारे ड्रामा को देख रही, संपूर्ण पवित्र और परिवर्तन, दो बातें बाबा ने कहा, है ना। मन में थॉट आया, संपूर्ण पवित्र, मैं ये थॉट नहीं हूँ, है ना। परिवर्तन, मैं कौन, बाबा के साथ। इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगे, है ना। फिर मैं उस एक एक थॉट को प्यार देकर अंदर मर्ज कर सकूंगी, सहयोग दे सकूंगी, है ना। विशेष आत्मा बन सकेंगे, नहीं तो ट्रॉयल की लिस्ट में रहेंगे, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, है ना। सरेंडर हूं ही नहीं बाबा, ये अस्तित्व ही नहीं है, ले लो आप। इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी से 198 ही गायन पूजन योग्य होंगी।
अल्पकाल के वैरागी नहीं, लेकिन सदा काल के वैरागी, अर्थात त्याग और तपस्या। घूम फिर के वही बात हुई ना, ये थॉट में नहीं हूँ, त्याग किया, तपस्या मैं कौन, बाबा की गोद में आनंद में समाई हुई, उस अनुभव के सागर में समा जाऊं। ये सत्य मेरा। बाबा के प्यार की महसूसता कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। क्या हुआ क्या होगा है ही नहीं कुछ। बस बच्चे मुझे देखो, मेरी गोद में हो तुम, है ना। जी, अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है, इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है ना। क्या कह रहे हैं बाबा। हाँ, ओम शांति बाबा चल ने रही है बोला मुरली, अभी चल रही है। संपूर्ण। एक मिनट। हाँ ठीक। हाँ, म्यूट कर लें। तो त्याग और तपस्या तब कहेंगे विशेष कुमारी, है ना। एक एक संकल्प आ रहा है, देख रही हूँ, टर्न अराउंड बाबा को देती जा रही हूँ, है ना। और बाबा के प्यार में आत्मा लीन होती जा रही है। अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है, इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किसी द्वारा न सुनी जाए, तभी कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकेंगे, है ना। अच्छा, महावाक्यों का सार क्या है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, इस वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती है ना। सबसे पहले तो मेरे भीतर का विश्व जो इतना बड़ा मन रच लेता है, जब मैं उसको लाइट नहीं देती एक बाबा के साथ, उस आनंद में ही मेरी स्थिति वही बनी रहती है। अंगद समान अचल अडोल चिपकी हुई, बिल्कुल बाबा से कंबाइंड। कुछ भी दिख रहा है बाबा ले लो, सपना है ना, सत्य नहीं है। तो संपूर्ण पवित्रता, त्याग उस एक एक संकल्प का, और तपस्या परिवर्तन, मैं कौन मेरा कौन। अगर कुमारी कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं, माने उन थॉट्स को देख रही है, बाहर की ओर जा रही है, तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं, है ना। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति से सेवा और स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगे, है ना। जब मैं आत्मा इस मन से अलग हो जाती है, तो वो एक एक संकल्प की सेवा के प्रति, है ना, वो एक एक संकल्प मुझ में समा जाता है और उस परम आनंद का अनुभव लेता है। सदाकाल का वैरागी, त्याग और तपस्या हो ना, एक एक पल एक एक संकल्प, कोई मोह ना हो, कोई अटैचमेंट नहीं, मैं मेरा नहीं, तब कहेंगे विशेष कुमारी। और दूसरे महावाक्य हैं 28-10-1975 के। मास्टर जानी जाननहार की स्टेज से सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता। जानी जाननहार, सब कुछ जानने वाली, ना ये थॉट में हूँ, ना वो फीलिंग में हूँ, ना वो इमोशन में हूँ, ना वो फ्यूचर का संकल्प में हूँ, मैं क्या हुआ वो भी मैं नहीं, है ना। सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता। दीदी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। किस विशेष कमजोरी को मिटाने के लिए विशेष संगठन चाहिए। महाकाली स्वरूप शक्तियां को संगठन चाहिए, जो अपनी योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करे। महाकाली, है ना, काल पे जीत पाने वाली, काल माने समय, है ना, ना पास्ट की ना फ्यूचर की, क्या हुआ क्या होगा सब पे जीत। महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए,
जो अपनी योग अग्नि के प्रभाव से, है ना, बाबा के साथ उस अटूट बंधन से, योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करे। जो काल के जो भी इस क्रिएट हो रहा है ना, जो जो भी सामने बनता जा रहा है मन में, उस सबको परिवर्तन करे। अभी तो ड्रामा अनुसार हर एक चलन रूपी दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट होने वाली है। आगे चलकर महारथी बच्चे अपनी नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे से उन्होंने कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे, है ना। एक एक का बाबा ने कहा चेहरा बताएगा। जैसे हाँ, मछली मलिज मलिज भोजन के पद को समझ में आ जाते है ना, वैसे मलिज संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है बुद्धि की लाइन क्लियर। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। बाबा ने कहा जैसे वाला भोजन होता है ना, उसकी बदबू दूर से सूंघने में आती है। तो मलिन संकल्प है ना, किसी के मन के अंदर ये देह रूपी संकल्प, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, है ना, वो अगर आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी, है ना, खुद पता चल जाएगा। क्या, कैसे पता चलेगा? ये सामने वाले के अंदर ये थॉट्स हैं, हाँ, कि मेरी लाइन क्लियर हो पापा के साथ, बुद्धि की लाइन क्लियर। जिसका ये है यंत्र पावरफुल होगा, वो सहज जान सकेंगे। शक्तियों व देवताओं के जड़ चित्रों में भी यह विशेषता है। जो कोई भी पाप आत्मा अपनी पाप उन्हों के आगे जाकर छुपा नहीं सकती। कहते हैं ना, भगवान के आगे जाकर कोई किसी के पाप छुप नहीं सकते, सब वो बोल देते हैं। आप ही ये वर्णन करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, यह स्वतः ही वर्णन करते रहेंगे। बाबा ने कहा आपकी प्योरिटी के आगे वो खुद ही अपना वर्णन कर देंगे। तो जड़ यादगार में भी अब अंतकाल तक यह विशेषता दिखाई देती है। चैतन्य रूप में शक्तियों की यह विशेषता प्रसिद्ध हुई है। तब तो यादगार में भी, है ना, माने अभी इस वक्त हम अपने अंदर वो पावर डेवलप करते हैं कि सामने वाला अपने वो भले संकल्प जो भी है वो सामने रख देता है। तो यही है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज, है ना। इतनी प्योरिटी हो, माने देखो, वैसे क्या होता है, अब मन के भीतर देखे ना, तो वैसे क्या होता है, इतने इतने संकल्प चल रहे होते हैं पर आत्मा सोई हुई है, पता नहीं चल रहा है ना। पर जब आत्मा की बुद्धि की लाइन क्लियर है ना, एक बाबा के साथ कनेक्टेड है, तो ये मन के भीतर उत्पन्न होने वाले एक एक संकल्प को मैं देख पाऊंगी कि मैं ये संकल्प नहीं हूँ, है ना। आ रहे हैं पर आत्मा अनटच्ड है ना। तो खुद ही परिवर्तन हो जाएंगे, प्रैक्टिकल में ये अनुभव होगी, है ना, होती जा रही है और होगी भी। ऐसा संगठन बनाया है, बनना तो है ही। ऐसा क्षमा स्वरूप संगठन चाहिए जिन्हों का हर कदम से पाप की प्रत्यक्षता हो, है ना। एक एक संकल्प को क्षमा, उस एक्सेप्टेंस, ठीक है, आ रहा है आने दो, मैं बाबा के साथ, है ना, मैं ये नहीं हूँ। रेजिस्टेंस नहीं है, हटाने की कोशिश नहीं है। हर कदम से पाप की प्रतीक्षा हो, जो सदा पाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं, है ना। और कोई दुनिया, बाबा ने कहा ना, एग्जिस्ट नहीं करती जिनके लिए। ऐसी आत्माओं के नैनों में, मुख के हर बोल में पाप समाया होने के कारण 200 शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। स्वयं बाबा का छवि दिखाई देगी, है ना। वो आनंद जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे, है ना। इतना बाबा मय हो जाए, सिर्फ एक बाबा दिखाई दे, वो परम आनंद का अनुभव, ऐसा अनुभव हो रहा है ना, जो सदा बाप की याद में मगन होंगे और मैं पन के त्याग वृत्ति में होंगे। मैं मेरा आ रहा है त्याग, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। बाबा ने कहा फिर वो झलक दिखाई देगी, जैसे स्वयं में मैंपन भूले हुए हैं, जैसे स्वयं मैंपन भूले हुए हैं, वैसे दूसरों को भी उन्हों का वो रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन सर्वशक्तिवान का रूप दिखाई देगा, है ना। जब मैं आत्मा अपनी हायर स्मृति में हूँ, बाबा के साथ एक
उसकी योग अग्नि में, है ना, प्रज्वलित है। जागृत हूँ आत्मा, एक एक संकल्प को देख पा रही हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा फिर सामने वालों को भी दिखाई देगा वो रूप। अच्छा, सार क्या है? बुद्धि की लाइन क्लियर होने से और अपनी नॉलेज की शक्ति के द्वारा हर चेहरे से उन्हों की कर्म कहानी को जान सकते हैं। पता चल जाएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ना। जो सदा बाप की याद में मगन होंगे, मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही सर्वशक्तिवान बाप दिखाई देगा। हम्म? जब मैं नहीं रहेगी, एक बाबा रह जाएगा। कल वाली रीति की जरूर सब सुने, फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ, है ना। एक बाबा बच जाए और कुछ भी शेष ना रह जाए, एक एक संकल्प, हाँ, बीती सो बीती। हम्म, ठीक, शेयरिंग करें। ओम शांति पवन गुण संपूर्ण मुक्ति पवित्रता। पवित्रता देखो, कोई संकल्प आया, कोई बातें आए तो ये मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं है। संकल्प थोट आएगा, संकल्प आएगा, वो उसकी पवित्रता हो, वो मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। बस वो बाबा को दे दो, बाबा ले लो, बाबा ले लो। आप सोचो, स्वयं की बुद्धि की लाइन क्लियर है, साफ है। आप पहले स्वयं को देखो, मैं कहाँ हूँ, मेरा संकल्प कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, बुद्धि की लाइन क्लियर है कि नहीं है, साफ है नहीं है। फिर स्वयं को देखना है, फिर दूसरे को देखना है। फिर स्वयं को देखते नहीं, वो ये करता है, वो देखना ये ही नहीं करता है, है, एक वो बाबा को देखना है बस। कुछ वो भी बाबा के नहीं हो, एक बोलता उसके है, अर्थ में, एक उसकी याद में समाये रहना है। किसी को देखना ही नहीं, किसी के साथ नहीं, मेरे बाबा के साथ रहना। मैं कौन, मेरा कौन, बस बाबा के साथ के महाकाली बुद्धि, स्वरूप है ना। बाबा के, पास ना फ्यूचर ना कुछ, बस एक बाबा। बस बाबा के साथ का अनुभव करना, प्यार का, आनंद का। सब बाबा के मैं हूँ, मेरा साथी कौन है, उसको साक्षी होके देखना है। बस साथी और साक्षी, मेरे बाबा और कोई नहीं, बस उसमें त्याग, बुद्धि हो। तपस्या, साथी, साक्षी, जो भी कहो एक ही बात है। योग अग्नि महाकाली, कुछ भी बस में नहीं जोग है, सब अग्नि में समान है। रहने, अपने सत्य में, अपने जोग अग्नि में रहने, पिता के साथ रहने, बाबा के साथ ही रहना है। उधर उधर मन नहीं भटकेगा, कोई भी संकल्प आएगा, बाबा ले लो, बाबा ले लो, बातें आएगी सभी माइंड में आएगा नहीं, उसी टाइम में बस बाबा को दे दो, बाबा ले लो, लाइट में बाबा ले लो। मैं अपने सत्य में हूँ, मैं लाइट माइट हूँ, मेरे पिता के साथ हूँ, मैं आत्मा आत्मा जानती है शरीर कि ये संकल्प मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मन गढ़ कहानी जो है, कहते हैं ना, एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है जो बड़ा रूप लेती जा रही है। जितना मैं डरूंगी उतना ये विकराल रूप लेगी। पर मैं तो अपनी माँ की गोद बस में हूँ। स्वयं को दिखना है, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं पिता की गोद में बैठ गई हूँ। मैं उधर उधर मन नहीं जाएगा, पिता के साथ हूँ तो नहीं शुक्र आएगा, नहीं बात आएगी। मैं अपने पिता के साथ लाइफ लाइट हूँ, मैं अपने सत्य में हूँ, मैं आत्मा में स्थित हूँ, तो बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, बाबा की गोदी में बैठ रही हूँ, बाबा के आनंद में, प्यार में, सुख शांति आनंद प्यार से बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। हम तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। बाकी ओम लोग शेयर शांति। करें, है ना, क्लियर हो रहा है ना। देखूंगी उसको, सत्य मानूंगी तो उस जाल में फंस जाऊं। त्याग, मैं ये नहीं हूँ, और परिवर्तन, दो शक्तियां बाबा ने कहा ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा से यही कहता है, मैं कुछ भी नहीं, जाल में नहीं फंसा, बस बात को समझो, सबको बाबा को याद करो। बाबा तो यही बताते हैं, बेटा सुझा जाओ, आत्मा में टिक जाओ, सब रिश्ते नाते सबसे सब छोड़कर मेरे पास आओ, बाबा को याद करो। एक से नाता है ना, वही मेरा पति, वही मेरा बच्चा, वही मेरा
सब कुछ। हाँ, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जगदीश भाई आप शेयर करेंगे? ओम शांति। थैंक यू। बोला तो बुद्धि की लाइन जैसे आप बताया ना, क्लियर होने से तो सब ये थॉट्स है ना। एक साथ जैसे आपने मिसाल बताया कि वो ट्रेन में बैठे थे, पूछ रहा था टाइम, तो उसने नहीं बताया कि क्यों नहीं बताया। उसने बोला आप टाइम पूछोगे, फिर कहाँ से आए वो सारा पूछोगे, मन ऐसे ही करता है ना, क्रिएट नहीं करता। हाँ दोस्ती बढ़ती जाएगी तो मेरे घर तक पहुंच जाओगे। हाँ, फिर बेटे का रिश्ता से था बेटे। मन की ऐसी रचना है ना, बस मन में एक आया चार्ज, वो ले गया पीछे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। बस आप बाबा बोलते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर रखो एक बाबा के साथ। हाँ, हाँ, और कोई आस आए नहीं आपके अंदर में, बस एक समझ। क्योंकि ये तो आता है ना, ये मैंने कि ये समझने से और कुछ समझना नहीं पड़ता। बाबा का प्यार के बाद और कोई समझना पड़ता नहीं है, ये सुनने के बाद और कुछ सुनना नहीं पड़ता। बस एक ही बात है कि अंदर में वो प्यार, आनंद, कोई थॉट, संकल्प, विचार, कोई भी आप इमोशंस, कोई भी उसके बहकावे में आप नहीं आओ। एक बस बाबा के साथ मेरा कोई भी नहीं है, एक बाबा के साथ हर वक्त उसी घड़ी, उसी आनंद, उसी पल में मौज में मस्ती में रहना। आपने बोला मैं तो नहीं हूँ, कोई परिस्थिति आए उससे जुड़ना नहीं है, बस जस्ट लाइक बस ऐसे ही हो रहा है, जैसे सीन है, पार्ट है, चल रहा है, जैसे बस चलने दो। आप में सब में स्वीकृति इतनी हो कि कोई भी अंदर में आपका थॉट्स नहीं चलेगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मैं आनंद ले पाऊंगा, ये करूंगा तो आनंद ले पाऊंगा, ये करूंगा। इस पल में बाबा के साथ आपके बस, अंदर है ना। इस पर महाकाली बाबा ने कहा ना, पाऊंगा, वो भी काल हो गया ना, नेक्स्ट मोमेंट। दुख आया था, वो भी काल हो गया। थी जी। तो जितनी जितनी होती है वो विचार की गति अंदर से बस धीमी हो जाती है। ऐसे अनुभव साक्षात जो भी है इसमें, पुराने इतिहास जिनका होता है, तो विचार तो मतलब गति कम हो जाती है, आते हैं लेकिन कम हो जाते हैं विचार अंदर में जो क्योंकि उनकी विचारों तरफ की हम गति लाइट है। नहीं देते ना। अब बच्चे भी शैतानी करते हैं, ठीक है, हम अगर जितना चिढ़ते हैं वो और करते हैं, हम जब अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो वो अपने उसमें लग जाते हैं। तो इसी तरह मन के थॉट्स हम जितना उसको रेजिस्ट करते हैं ना, ये हट जाए, ये हट जाए, तो हमने देखा होगा और ज्यादा आते हैं, पूरा जकड़ लेते हैं। तो टोटल एक्सेप्टेंस आने दो। मेरा अटेंशन बाबा के साथ है, बस मैं वो आनंद में बाबा की गोद में हूँ। तो वो धीरे धीरे, हाँ माने उससे मुझे शुक्रिया। अब फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्टेंस है। तो वो भी बाबा ने कहा ना, कल्याण हो जाएगा, वो थॉट्स भी मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि अब परवाह नहीं है, अब इफेक्ट नहीं है ना। हो रहा है क्लियर? हाँ बस हाँ हाँ, रोशनी दीदी करने से ऑटोमेटिक अंधेरा भाग गया ना। ऐसे नहीं करना कैसे अंधेरा निकालना, ये हो, बस रोशनी बाबा की प्रकट हुई, अंदर में सारे विचार खत्म। मतलब वो खत्म प्यार हो दीजिए। ना हो उसकी भी इच्छा नहीं है। नहीं नहीं, मतलब अंदर में आपका बस वो उजागरता है, अवेयरनेस रहती है हर वक्त बाबा के साथ। हर कोई भी आपको सामने वाला दिन, कोई भी जो आपकी परिस्थिति आए, एक एक मिनट में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रहता है ना पूरे दिन का, मैं अब कहाँ पे अब हूँ, थॉट्स को अंदर में देख है। पाऊंगी, है ना, अब थॉट्स को देख पाऊंगी, ये और आया पर मैं देखता हूँ ये नहीं हूँ, बाबा ले लो। दृष्टा, बिल्कुल। साक्षी साथी, है ना। त्याग तपस्या। आप कोई करेगा शेयर? सोनल बहन आप करोगे? थैंक यू बाबा। करें सब लोग शेयर? जूम बंद होने वाला है लेस देन 1 मिनट का। और कोई करेगा? जी शांति बहन क्वेश्चन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। पता नहीं, ये पहले पहले लाइन पढ़ी थी 100 ब्राह्मणों को
एक कन्या कहते हैं ना 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। हम्म। तो वैसी कन्या